हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल सितारा की जहान में आप सभी का वेलकम है। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और कल का तो वीडियो आप सभी ने देखा होगा। पता नहीं मैं क्या बोली हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं क्या करी हूँ ना, दोबारा से और वीडियो भी नहीं चलाई हूँ, देखी हूँ कि क्या है क्या नहीं। बस जैसे था वैसे ही डाल दी हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा माइंड ना इतना वो हो रहा था ना। बस मैं सोच रही थी मैं अपनी दिल की बातें रखूँ और मुझे थोड़ा सुकून आए, बस इस वजह से, और कुछ नहीं। अभी तक मैं अम्मी से बात नहीं करी हूँ। और तो जी फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर चाय भी बनकर हो गया रेडी, और इतना ज़्यादा ठंडा भी हो गया इतना जल्दी। तो अब पी लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और क्या है ना, इतना तीखा सा मैं चाय बनाई थी और फिर ठंडा करके पी रही हूँ। और मुझे वैसे भी गर्म चाय पसंद भी नहीं है। और मैं शाम में नहाई थी ना, तो इस वजह से मुझे जुकाम पकड़ लिया, क्योंकि सुबह में ना मैं तेल लगा रखी थी और सोची कि मतलब 3 बजे धुलूँगी, और 3 बजे इतना ज़्यादा ठंड लगने लगा था ना। और एक भी बिल्कुल भी धूप ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया सारा धूप, और दिन में इतना तगड़ा वाला धूप निकला था। तो मैं बस यहाँ पर खाना बनाने जा रही थी। तो इस टाइम आलू गोभी टमाटर और टमाटर का भुजिया सब्जी और रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू भी देख सकते हैं छिल के रख ली हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, चाय पी लेती हूँ फिर बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, और जब तक सब्ज़ी पकेगा तब तक मैं आटा सान के रोटी भी बना दूँगी। तो शाम के टाइम तो इस टाइम डेली रोटी सब्ज़ी ही बन रहा है ज़्यादातर, क्योंकि खांसी और जुकाम इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना मौसम चेंज की वजह से। और मुझे इस टाइम अभी जुकाम ही हुआ पड़ा है। और रोटी इस टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। और इस टाइम का तो ये जो हरा सब्जी होता है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का भी लगता है। धनिया का पत्ती, टमाटर, और ये क्या होता है गोभी, इसका सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे बनाना। और देख सकते हैं आज काम बंद था ना, तो कितना साफ़ सुथरा घर लग रहा है। और कितना खाली खाली सा घर दिखता है ना, कोई घर में दिखता ही नहीं। और यहाँ पर बाहर का देख सकते हैं आप सब। मैं तो यहाँ आए हुए ना 2-4 दिन 5-5 दिन हो जाता है मुझे। मैं आती नहीं हूँ इधर, बस किचन से छत, छत से किचन और रूम। यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है, आ गया लोग। और यहाँ पर मैं आलू रख दी हूँ उबलने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा। सो है गाइस, तो यहाँ पर मेरा समोसा बन गया है फाइनली 2 घंटे बाद। और यहाँ पर मैंने सिंघाड़ा बना कर रखा है, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। अभी गर्म ही है ना, इस वजह से इतना टाइट हो रखा है। अभी गरम गरम ही है ना, तो जल रहा है। तो यहाँ पर मेरा चाय भी बन गया, और समोसा, और एक क्या है सिंघाड़ा। हाँ, तो अब चलते हैं धनिया की पत्ती का तीखा चटनी लगा लेती हूँ, फिर नाश्ता करने के लिए दिलाएगा। हे गाइस, तो आज हो गया नेक्स्ट डे, और नीचे काम चल रहा है। और सारा चाय नाश्ता मैं बना के आके छत पे बैठी हुई थी। और पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा इस टाइम जुकाम होते रह रहा ना। और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है ना, तो इस वजह से बस इंतज़ार होता है कब मिस्त्री लेबर लोग जाएंगे तो फिर। मेरा फेस कैसे दिख रहा है जुकाम की वजह से, सॉरी। और ना आज दिन में इतना तेज़ वाला धूप निकला था, लेकिन इस टाइम तो मतलब अच्छा है। और धूप तो बस 1:30-2 बजे तक ही, मतलब उसके बाद तुरंत ही ख़त्म ही हो जा रहा है धूप। और इतना ज़्यादा ठंड लगने लग रहा है ना। अब मुझे नींद लग रहा है, मन कर रहा है थोड़ा सो जाए। और खेतों में इस टाइम सारा काम हो रहा है ना, क्योंकि सारा धान कट गया है। नहीं, सारा तो नहीं कटा, अभी कुछ कुछ धान दिखाई दे रहे हैं अभी। और ये ऊपर कल सारा लगने वाला कट रहे हैं, क्योंकि कल शुक्रवार भी है। और क्या है ना, शुक्रवार के दिन छुट्टी होता है, तो इस वजह से
कल होने वाला है और अभी तक मैंने बाल ही नहीं झाड़ा। पता नहीं इस टाइम कुछ करने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, खाला ला दी है गोलगप्पा और उसका पानी है। अब चाट और कटोरी चम्मच वगैरह लाने गई हैं, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आराम से देख सकते हैं। अब खा लेंगे तो हम दोनों साथ में ही खाएंगे। नीचे कितना ज़्यादा शोर हो रहा है ना। ये रहा मेरी खाला का प्यार अपनी बेटी के लिए। और मेरी खाला मुझसे इतना प्यार करती है ना, इतना ज़्यादा मेरी केयर करती हैं। दिन भर बेचारी काम करती ही रहती हैं दिन भर, फिर भी मतलब यहाँ पर बोल रही हैं कि आप बैठो और मैं बना के दे रही हूँ, तो फिर देख सकते हैं। सो गाइस, तो मैं और खाला दोनों जन खा पी के और खाला गई अपने काम पे लग गई हैं। उनको तो सुबह से इतना ज़्यादा काम मतलब करती रहती हैं ना, खाला मतलब बिल्कुल भी नहीं बैठती हैं। सीधे जो सुबह में 4 बजे उठती हैं और मैं जो मेरा काम होता है ऐसे ही करके और आके इसी पर आराम से बैठी होती हूँ, क्योंकि नीचे काम भी होता रहता है और शोर भी होता रहता है। और ना इतना ज़्यादा इस टाइम ठंड भी लग रहा है ना नीचे, तो यहाँ पर अच्छा ही लगता है, क्योंकि धूप भी होता है और छाँव भी होता है, दोनों होता है और उतना शोर नहीं होता ना छत पे, तो इस वजह से आके यहीं पर बैठी होती हूँ। और अभी को खाला लाई थी गोलगप्पा, तो हम दोनों जन खाए। और क्या हुआ ना, पानी गिर गया था सारा तो नहीं, जितना कटोरी में और निकाल दी थी वो बच गया था और ग्लास वाला सारा गिर गया था। तो फिर तीखा था, दोनों जन खा लिए, मैं और खाला गोलगप्पे को। नहीं तो इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था ना कि मतलब इतना सा पानी में हम दोनों कैसे खाएंगे, तो फिर हो गया। लेकिन तीखा चटपटा था। और खाला लेकर चली गई, जितना भी बर्तन था नीचे लेकर चली गई और मैं ऐसे ऊपर बैठी हुई थी अकेली। ऊपर तो कोई उतना होता नहीं है, बस जिसका काम होता है बस वही आता जाता रहता है, बस ऐसे ही। और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आराम से। और कल का तो वीडियो आप सभी ने देखा होगा, जो मेरे अपने होंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, इतना ज़्यादा मेरे अंदर घुटन हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था ना, मैं पूरे दिन रो रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में ना, बस मैं अपने दिल को शांत करना चाहती थी, अपने आप को सुकून देना चाहती थी। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि मुझे भीड़ में जाके देखना चाहिए लोगों के कितने रूप होते हैं, कैसे लोग होते हैं, कौन अच्छे होते हैं, कौन बुरे होते हैं, मुझे सब जानना है। क्योंकि मैं सबको ना, पता नहीं क्या है मेरे अंदर ना, मैं सबको अच्छा ही मानती हूँ, अपने ही जैसे मानती हूँ। जैसे मेरे दिल में ये होता ना कि नहीं, मैं तो अभी बुरी हूँ, मुझसे भी अच्छे ही लोग हैं, इनकी सोच मुझसे अच्छी है, इन लोगों के दिल में मुझसे ज़्यादा मेरे लिए इज्जत है, ऐसा करके मेरे दिल में होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना जो मेरे अंदर है, शर्म। मुझे इतना ज़्यादा वो होता है ना कि मैं ये नहीं करूँगी तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में ज़्यादा है। तो उस चीज़ को ना, जो मेरे दिमाग में वो गंदगी भरा है ना, पहले मैं उस गंदगी को बाहर निकालना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अब पता चलने लगा कि लोगों के साथ कैसे रहना, कैसे बिहेव करना, कैसे बातें करनी चाहिए, ऐसा करके अब मुझे पता चल गया है। जो लोग मुझे गिरा हुआ समझते हैं, मैं उनको भी बहुत इज़्ज़त देती हूँ, बहुत इज़्ज़त देती हूँ। लेकिन अब नहीं, मैं बुरी हूँ तो बुरी बन के ही दिखाऊँगी। मैं बुरी हूँ ना, तो ओके, बुरी ही सही। मैं वैसे भी कितनी भी अच्छी मैं बन के दिखा दी हूँ, दिखाना क्या है, मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं जानती हूँ ना अपने मन की बातें, मैं क्या किसके बारे में सोचती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, मैं जानती हूँ, या फिर मेरे खुदा जानते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों मक्खियाँ लग रही हैं। साफ़ सुथरा है फिर भी, शायद एक गिर गया था ना उसका पानी चाट का, इस वजह से शायद। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे साथ कितनी बार ऐसा सीन हो गया ना, ऐसा लगता है मतलब मैं दिमाग पकड़ के ऐसे चिल्लाती रहती हूँ कि मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं मर जाऊँगी। ऐसा लगता है कि मतलब मेरा ये जो है ना,
मैं अब मर ही जाऊंगी, मेरा लास्ट सांसें चल रही है। कितनी बार ऐसा होता है मुझे, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगता ना, ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, ऐसा बोलकर। उस टाइम पे अगर ये चीज़ें लोग सुने तो और क्या होगा। मुझे ये दिल करता ना कि मुझे इतना ज़्यादा ये दिमाग में मेरे दर्द होता रहता ना कि यही दिल करता कि मुझे चाकू मिल जाए और मैं इसमें मार कर और खुद ही चली जाऊँ, मेरा सारा दर्द ही ख़त्म हो जाए तुरंत ही। इतना मतलब गंदा वाला मुझे दर्द होता ना कि मैं क्या करूँ। मैं इतना ज़्यादा चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ ना कि मेरा नस फट रहा है, मेरा नस फट रहा है। इतना ज़्यादा मैं चिल्लाती रहती हूँ ना कि मेरे दिमाग का नस फट जाएगा, फट रहा है, ऐसा करके। इतना गंदा वाला मुझे सीन होता ना, लेकिन क्या करूँ फिर भी। लेकिन जब दिमाग शांत होता है ना तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं उन लोगों के बारे में क्यों अपना ज़िंदगी ख़राब करूँ, क्यों। अगर मुझे कुछ होगा तो फिर तकलीफ़ या फिर कुछ भी, जो भी कुछ होगा मेरे माँ बाप को होगा ना। मेरी जो अपनी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, सबसे सबसे ज़्यादा तो दुख तकलीफ़ तो होगा मेरी माँ को, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा करा है ना। दुनिया को तकलीफ़ हो या ना हो, लेकिन मेरी माँ को तो तकलीफ़ होगा ना। मतलब दूसरों का क्या है, दूसरे तो बोलकर निकल जाएंगे, अरे मर जाए, कुछ भी हो, जिए या मरे, मुझे क्या। हाँ, तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं, तुम लोगों को क्या, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा मेरी माँ को पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, पैदा किया है, फिर इतनी बड़ी करी थी। तो मैं आज तक अगर ज़िंदा भी हूँ ना तो बस यही सोच के कि मेरे घर वालों पर क्या बीतेगा, मेरे जो अपने हैं, जो मुझे दिल से चाहते हैं, मुझे मानते हैं, उन पर क्या बीतेगी। ये सोच के मैं पता नहीं उस टाइम ही ना, मैं पता नहीं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ जाता, लेकिन मेरा दिमाग जिस कंडीशन में है ना, मुझे नहीं पता मैं कब तक सहन कर पाऊँगी, कब तक मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, कल रहूँ या ना रहूँ, कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, जब तक दिमाग मेरा काम कर रहा है तब तक तो मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप में, कहीं ना कहीं तो मतलब कंट्रोल अपने आप में मैं ला देती हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना है। लेकिन कब तक, कभी ऐसा ना हो कि मैं खुद ही पागल हो जाऊँ। और वैसे भी तो आधा पागल हो ही गई हूँ, आधा तो हो ही चुकी हूँ। मुझे खुद ही नहीं ख्याल होता ना, अगर कोई चीज़ मुझे, मेरे दिमाग इस तरह से चल रहा ना, अगर कोई मुझे कोई चीज़ दे देता है, ये रख दो, मैं अपने दिमाग में ये सोच के रखती हूँ ना कि मुझे याद रहेगा, मैं इस जगह पे रख देती हूँ, लेकिन तुरंत ही भूल भी जाती हूँ। फिर इतना ज़्यादा पूरा खोजते खोजते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और रहेगा अच्छे ही जगह पे, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है मेरे पास, और इस टाइम तो हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। मैं क्या करती हूँ ना, अपने रूम में अगर कोई चीज़ भी रखती हूँ ना तो उसका एक जगह मैंने बना रखा है कि कौन सा चीज़ें कहाँ पर रखना है। इस तरीके का मेरा दिमाग हो गया है। हर एक चीज़, यहाँ तक कि मैं क्या करूँगी, तकिए का खोल रखूँगी ना तो एक जगह चादर रखूँगी, एक जगह अपना कपड़ा रखूँगी, एक जगह, ऐसा मेरे साथ सीन हो रहा है ना कि मैं वो सारी चीज़ें ही भूल जा रही हूँ। और 2-3 बार तो मैं क्या करती हूँ, मेरे मोबाइल का नंबर मैं याद करते करते ऐसे लगता था ना मैं पागल हो जाऊँगी। नंबर जो होता ना, अपना मोबाइल का नंबर मुझे इस टाइम याद है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, वो खुद ही डायल करके अपने जो मोबाइल होता है ना जिसमें सबका नंबर होता है, मैं उस लिस्ट में, उस लाइन में ना, मैं अपना खुद का नंबर में लिख के और सितारा नाम से सेव कर रखा है। मेरी दिमाग का हालत आप सब खुद ही समझ सकते हैं मैं किस कंडीशन में हूँ, किस तरीके से चलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता है। कभी कभी ऐसी मेरी हालत हो जाती है। मेरा हाथ सारा कांप रहा है इस टाइम, पता नहीं क्यों। तो बस यही सब बातें हैं, लेकिन अपने दिमाग को मैं फ्रेश करती हूँ। उस दिन फिर भी मैं रो के वीडियो बना रही थी, खाला आ गई थी, मैं अपना आंसू जल्दी जल्दी से मैं पोंछ भी ली थी ताकि खाला को पता न चले। फिर भी उनको पता चल गया था कि क्यों रो रही हो, क्यों। और ऐसा होता ना, अगर किसी के घर चले जाओ तो फिर
या फिर मेरे ही घर कोई आ जाए, मेरी खाला ही आ जाए और मेरे घर पे रोए, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। क्यों रोए कि मुझे बहुत टेंशन हो जाएगा कि मेरी खाला क्यों रो रही हैं, मेरे दरवाजे पे आके क्यों रो रही हैं, मेरे घर पे क्या बात हो गया। वो अपने ही टेंशन में रोएंगी ना, फिर भी मुझे बुरा लगेगा। तो इस वजह से ना मैं कहीं भी जाती हूँ तो रोती हूँ, तो लोगों को दिखाना नहीं चाहती कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी खाला देख ली थी। और फिर मेरा भाई था, वो भी बोल रहा था, अपी आप क्यों रो रही थी, आप पागल हैं, क्यों रो रही थी, दूसरे का बात सुन के आप क्यों रो रही थी। तो फिर वो भी लगा डांटने। फिर खाला को बहुत बुरा लग रहा था, हमें पता है, लेकिन वो मेरे मुंह पर बोली नहीं, क्योंकि उनका फेस जो था ना इतना ज़्यादा गिरा गिरा था, गिरा गिरा सा था, उदास था। उस दिन मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही थी कि रहने दो, तो मुझे इस तरीके का। और फिर मैंने शाम में खुद ही खाना बनाई थी। मैं खाला को बोली, खाला रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ, ताकि मेरी दिमाग जो है ना उन सब चीज़ों में थोड़ा, ऐसे मैं बैठी रहूँगी तो फिर मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। तो बस कोई नहीं, अब मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जितना रोऊंगी ना, डेली वीडियो भी नहीं डालती। और मेरा दिमाग वो जो है ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, लेकिन मैं खुद ही अब उससे निकलने की कोशिश करूँगी। और वैसे मुझे रहना अच्छा भी नहीं लगता, सॉरी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।